तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि अगर मुझे इस कोड इसमें चेक नंबर लिखने हैं सिर्फ, तो हम लोग सिंगल कोड लगा के 000 लगा के फिर चेक नंबर लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने जीरो हटा दिया, यहां से कन्वर्ट टू नंबर जीरो हटा दिया, और किसी ने सिर्फ यहाँ पे नंबर्स आपको दे दिया। अब आपको बैंक में चेक डिपॉजिट करने जाना है, तो आपको इसमें जीरो लग के चाहिए। करीब 100, 200, 1000 चेक आपके पास है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर। फॉर्मेट सेल में हमारे पास कस्टम का पार्ट है, तो कस्टम पे क्लिक करेंगे और आपको कितने डिजिट मेंटेन करने हैं, हमें 6 डिजिट मेंटेन करने हैं, 6 डिजिट हमें मेंटेन करने हैं, 6 डिजिट होने चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 और ओके कर दूंगा। ये देखा आपने 6 डिजिट मेंटेन हो गया। लेकिन इसमें 6 डिजिट आया नहीं, सिर्फ दिखावा है, आपको दिखा रहा है 6 डिजिट है आपका, लेकिन एक्चुअल में देखोगे यहां पे तो जो नंबर है वही नंबर। क्योंकि मैं पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुका हूं कि जो हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग या कोई भी फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है, सिर्फ विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी जैसा है वैसा ही रहता है। मतलब कि अगर आप कहीं पे वी लुकअप या फिर कोई कंडीशंस लगाओगे कि 00125, ठीक है, तो इस दूसरे को हम इक्वल नहीं कर सकते। दिखते एक ही जैसा है लेकिन इक्वल नहीं होगा। ये लुकअप से करोगे, लुकअप मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे है 001245 और यहां पे क्या है 001245 है, लेकिन 00 है, यहां पे सिर्फ 1245 दिख रहा है ओरिजिनल। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला हमारा कंटेंट पे यूज नहीं होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, फॉर्मेट पे नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने वहां पे भी ऑन लिखा, यहां भी ऑन लिखा, A1 हमारा येलो में है, विथआउट LM में है, इन दूसरे को अगर मैच करते हैं तो बराबर हो जाएगा। ये नहीं समझेगा भाई इस पे कलर है, बिना कलर का, ऐसे कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो कैसे करें? अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का आ गया कि इधर आप VLOOKUP लगाना है या फिर कोई मैच करना है, इधर आपका इस तरह 00 लिखा है, इधर आपका फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो जो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में चीजें डालते हो उसी सेम चीज को अगर आप चाहते हो कि मेरा इस पे आ जाए, ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए, रिटर्न जैसा है वैसा रिटर्न करे, तो देखिए फॉर्मेट के जरिए नहीं होगा, फॉर्मूले के जरिए होगा। लेकिन उस फॉर्मूले में उसी फॉर्मेट के कंसेप्ट को यूज करेंगे। मतलब कि जब हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, TEXT टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 1 2 4 5 4 डिजिट था, लेकिन हमने यहाँ पे कस्टम में 6 डाला था, यहाँ पे 2 और 0 डाल देंगे। अब अगर इन दोनों को इक्वल करते हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो इसमें पता चलता है कि जब भी आपको ओरिजिनलिटी चेंज करना हो तो आप कस्टम फॉर्मेट का ही मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में करोगे। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। मुझे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर में मान लीजिए कि आपके पास नंबर्स है और उसमें 0 नहीं लग रहा है, ऐसे ही +1 नहीं लग रहा है या 0 नहीं लग रहा है, 0 तो लगा लोगे, लेकिन +1 नहीं लग रहा है। +1 लिखते क्या होता है कि जब भी आप प्लस माइनस या फिर इक्वल लिखते हो, फॉर्मूला समझ लेता है कि आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहे हो। ठीक है, इस केस में हम नंबर फॉर्मेट पे कस्टम पे आएंगे और यहां पे हम +91 मैनुअल लिखेंगे। उसके बाद 10 टाइम 0 लिख देंगे, क्योंकि 10 डिजिट होते मोबाइल नंबर के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे कोई भी मोबाइल नंबर मैं लिखूंगा 889388,
ठीक है, विदाउट। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई डिजिट गलत लिखता हूं तो भी जीरो मेंटेन करेगा। जब प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके नंबर में कौन गलत है कौन सही है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जीरो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जीरो डिजिट मेंटेन करता है। अगर आप जीरो जैसा फीलिंग लाना चाहते हो और डिजिट मेंटेन भी नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए होता है हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लस 9 तो लगा देगा लेकिन जीरो नहीं लगाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर गलत है। ऐसे ही मेरे पास अगर फोन नंबर है, मैं चाहता हूं +91 और 011, फिर 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 67604। यहां पे गलत हो गया, एक गलत हो गया। क्या गलत हुआ? क्या नहीं, 2 नहीं, हमने एक हैश कम डाला, 2 आगे आ गया, 0 आना चाहिए था यहाँ पे। तो हमने 8 नहीं डाला, इसमें 7 है ना। हाँ, ऐसा करोगे तो इस तरह से मिस प्रिंट हो जाएगा आपका। जितना डिजिट है उतना डिजिट एक्चुअल डालना ही पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, वो क्या करेगा ना, साइड से सारा नंबर इकट्ठा दिखेगा, साइड से गिनेगा वो। 8 हैश है तो 8 को छोड़ के फिर 011 लगा देगा, फिर +91 लगा देगा। ठीक है, विदाउट। ऐसे मैं मीटिंग आईडी भेजता हूं या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं, एटीएम कार्ड नंबर होते हैं, हर 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद स्पेस या हैश डैश होता है। और सेम ऐसा ही मुझे यहाँ पे लिखना हो तो उसके लिए भी हम इसी कस्टम फॉर्मेट का ही यूज करेंगे, नंबर कस्टम, और यहां पे करेंगे 123-123-123। तो अगर मैं यहाँ पे 9 डिजिट लिखूंगा तो हम मैं तो लिखूंगा 9 डिजिट नॉर्मल था, लेकिन हर 3 डिजिट के बाद क्या करेगा, वो हैश लगा देगा, डैश लगा देगा। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी कोई अकाउंट नंबर लिखते हैं या फिर कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि 12 मोर देन 11 डिजिट होता है, तो क्या होता है, वो प्लस साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये दिख रहा है आपको, एक बार और डालता हूँ, साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया। ऐसा बोलोगे बड़ा कर दूंगा तो सही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 11 डिजिट से ज्यादा जैसे आता है साइंटिफिक फॉर्मेट में जाता है। साइंटिफिक फॉर्मेट जो बड़े बड़े नंबर इस तरह से कैलकुलेशन होती है ना। और दूसरा चीज है कि इसकी एक सेल में मैक्सिमम 16 डिजिट का ही नंबर आप डाल सकते हो, 15 डिजिट का। 15 डिजिट से ज्यादा नंबर डालोगे तो उतना आगे जीरो लगाते चला जाएगा, नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे डालो ना, क्योंकि भाई कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर थोड़ी है। अगर आपको एक निश्चित लिमिट तक ही, देखो लगा दिया ना जीरो, निश्चित लिमिट तक ही काउंट करता है ना, उससे ज्यादा काउंट होगा तो भाई वो तो सुपर कंप्यूटर का काम है ना। आपका जो प्रोसेसर है वो एक पार्टिकुलर कैपेसिटी तक ही बिट, 16 बिट है, 32 बिट है, रैम आपका डीडीआर है, तो एक कैलकुलेशंस करता है। तो कैलकुलेशंस में एक आप लोग अगर बीसीए किए होते हैं या फिर आप लोग बीएससी आईटी कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का किए होते कोर्स, डिग्री कोर्स किए होते, तो आपको पता होता है एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें से पता चलेगा कि कंप्यूटर किस तरीके से आपका डेटा को प्रोसेस करता है, किस तरह से आपके डेटा को प्रोसेस करता है। तो
उसमें उसकी लिमिट यही, इसलिए तो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, परम। क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो प्रकाश वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, समझ गया ना? वो खरबों, मतलब कि अलग अलग तरीके से, मैं जो नंबर्स मैथमेटिक्स से आउट ऑफ है उसकी कैलकुलेशन करेगा। परम कंप्यूटर इसलिए बनाया गया था, जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया के पास। और परम 2 भी आ गया, आई थिंक परम 2 को क्या, हाँ परम 2 आ गया। ठीक है, तो इसकी भी एक लिमिट होती है, उससे आगे नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि उससे आगे आप डिजिट लिख नहीं सकते हो, उससे आगे डिजिट आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, टेक्स्ट में जाएगा। टेक्स्ट में तो आप टेक्स्ट अगर सिंगल कोड लगा दो तो इसमें आप 32,000 से भी 32,737 तक लिख सकते हो, लेकिन वही है कि इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है ना? किसी भी कंडीशन में मैथमेटिकल कंडीशन कैलकुलेशन नहीं होगा। मतलब कि मैथमेटिकल कंडीशन कैलकुलेशन आपको 11 डिजिट तक ही होता है, 11 से नहीं, ज्यादा नहीं, ऊपर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर के बिहाफ से बना हुआ है। पहले के जमाने में जब कंप्यूटर बना था तो इस तरह कामों के लिए नहीं बना था, वो कैलकुलेटर को जगह लेने के लिए बना था। ठीक है, उसका बेस वही है, डीएनए उसका वही है, उसी पे चल रहा है। प्रॉब्लम यह हुआ कि मैं अकाउंट को विजुअल कैसे करूं, मोर देन 11 डिजिट के नंबर्स को मैं विजुअल कैसे करूं? तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसके फॉर्मेट सेल पे जाइए, कस्टम पे आइए, इस पे जस्ट एक हैश प्लेस कर दीजिए, आपको विजुअल हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हमें क्या होता है कि हम कल आपको बताया था कि डॉलर डॉलर हम यूज करते हैं, तो क्लिक किया, डॉलर यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन ये डॉलर किस कंट्री का है बताना मुश्किल है। प्रिंट आउट अगर मैं निकाल दूंगा तो बताना मुश्किल है, हम लोग नहीं बता सकते। जो अभी इंटरनेशनल करेंसी को हैंडल करते हैं वो इसकी स्पेस के हिसाब से पता चलते हैं कि अगर ये यूएसए डॉलर है, अगर सटा होगा तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, पीछे होगा तो कैनेडियन डॉलर होगा। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, एक डॉलर सिंबल कई सारे कंट्री में चलता है, हांगकांग में चलता है। तो जो एक्सपर्ट है वो पता कर लेते हैं, लेकिन जनरली पता नहीं चल पाता है। तो आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे कि इस तरह से लिखा होता है यूएस डॉलर, या फिर करेंसी कोड यूएसडी लिखा होता है। यूएस या यूएस डॉलर या यूएसडी लगाया, चलो यूएसडी तो चलो मैं करेंसी कोड से करेंसी में जाके ले सकता हूं, लेकिन यूएस साथ में डॉलर दोनों नहीं आएगा करेंसी में। हम मैनुअल लिखेंगे, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, विजुअल भी हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इसका यूज करेंगे। उस केस में हम नंबर लिख देते हैं और इसके ऊपर हम कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में आप किसी भी तरह के टेक्स्ट को इन्वर्टर कॉमा में रख के यूज कर सकते हो। डॉलर यूएस, सॉरी माफ कीजिए, डॉलर पहले लगा दिया मैंने, डॉलर, और फिर इस पे एक हैश दे दो। ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भी दे सकते हो लेकिन एक काफी है इसके लिए। ये आपको विजुअल हो रहा है और साथ में से मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होगी, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो है नंबर ही है। ठीक है, क्या? हाँ वो भी होता, फॉर्मेटिंग से लाया गया चीज पे कैलकुलेशन कर सकते थे आप, कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मेटिंग लाओ, तो ओरिजिनल तो वही है जो नंबर है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि मैं 2.5 इस चीज से मैंने देखा कि हम टेक्स्ट इसके साथ इन्वर्टर कॉमा इंक्लूड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो रहेगा वही रहेगा। तो इसमें एक और हम काम करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोड में डाला, सॉरी सबसे मैंने डाला जीरो हैश, फिर यहाँ इन्वर्टर कॉमा लिखा रुपीज, फिर डॉट
00 फिर लिखा पैसे, 25 रुपीज 36 पैसे। अब इसमें एक चीज सोचने वाली बात है, इसमें मैंने हैश हैश क्यों यूज किया? जीरो हैश 00, हम हैश हैश क्यों नहीं यूज किया, या 00 यूज क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, सुनो, अगर हम यहाँ पे दोनों पे, अगर हम जीरो नहीं करते, सबसे पहले बात हैश ही करते, पहले आगे अलग समझते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता? जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं। ₹36 गलत दिख रहा है ना, कंफ्यूजन हो रही है। अगर हम 00 ही लिख देते तो ठीक है, हम 00 लिख देते हैं, तो 00 ये भी और लग रहा है, इसलिए मैंने में एक जीरो और एक हैश डाला। अब बोले कि सर हमने एक जीरो का हैश क्यों डाला, एक ही जीरो करते हैं, तो एक जीरो में फिर 012 का फॉर्मेट नहीं आएगा। जैसे आपने 5.4 डाला तो यहाँ 5.4 ही दिखेगा, 05 नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हैश डाला ताकि वो एक जीरो, 2 डिजिट मेंटेन हो, एक जीरो पहला जीरो है, दूसरा नंबर आ जाए, ठीक है। और लास्ट में सर, लास्ट में हमने 00 ही क्यों लगाया? अगर मैं यहाँ पे हैश हैश लगाता तो 14 पे कोई दिक्कत नहीं होता, 10 पे दिक्कत होता, 10 में एक ही दिखता, फिर वो लास्ट में जीरो नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 पैसा, 50 तो 5 पैसा। इसे जीरो लगाता है, जीरो 2 डिजिट मेंटेन हो, ठीक है, फिर आउट। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि जब फॉर्म बना रहे हो आप, तो फॉर्म में क्या होता है, कोई कोई अगर आपने फॉर्म बनाया है, जैसे होता है कि क्या है कि हम लोग फॉर्म बना लेते हैं और डेटा कहीं और टाइप करते हैं और फॉर्म को अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि ज्वाइनिंग फॉर्म की बात करूं, ज्वाइनिंग फॉर्म में क्या होता है कि हम जैसे कि हम लोग क्या करते थे, सारे फॉर्म को एक्सेल में बना रखे थे। जैसे कि एक बंदे को ज्वाइन करने के कम से कम 8 से 10 फॉर्म भरने होते हैं। जब कंपनी में ज्वाइन करते हो तो 10 फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो मैं 10 फॉर्म को अलग अलग बंदे को प्रिंट आउट निकाल दूंगा, मैनुअल भरेगा, फिर टाइपिंग करवाऊंगा। इस झंझट से बचने के लिए मैंने क्या किया, 10 फॉर्म भर लिए, 10 फॉर्मों का फॉर्मेट बना दिया एक्सेल पे। उसके बाद मैं एक जगह उससे टाइप सारा करवाता था और 10 फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाता था, ठीक है, ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाता था। और उसके बाद मैं प्रिंट आउट निकाल के 10 साइन करवा लेता था उससे, जल्दी आता था, ओवर राइटिंग का भी चक्कर नहीं था, ओवर राइट का भी चक्कर नहीं है। अब जो बंदा फॉर्म भरेगा कहीं ना कहीं गलती तो करेगा ही करेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा परफेक्ट बंदा आज तक मुझे तो नहीं मिला। मैंने भी करीब 1 साल HR में काम किया, HR में ऐसा बंदा मैंने काम किया है कि आज तक किसी ने फॉर्म सही भरा, 10 फॉर्म, एक फॉर्म तो सही भर लेते हैं लोग, 10 फॉर्म सही नहीं भर पाते। तो फिर फ्लूट लगाओ या फॉर्म चेंज करो, बहुत सारे झमेले होते हैं ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे नेम लिखते थे सुजीत कुमार, हाँ, एक जगह एक सीट पे टाइप करते थे कि नेम, एक ही जगह पे नेम लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, फादर नेम लिख दो, हाँ हाँ, इससे लिंक जहां जहां जिसको जो नाम चाहिए 10 जगह चाहिए, जहां जहां नाम चाहिए वहां मैंने लिंक करा दिया इसको, डेट ऑफ बर्थ चाहिए लिंक करा दिया मैंने इसको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, अंडरलाइन का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुझे इस नाम यहाँ पे लिखने हैं इसके, तो क्या होता था कि अगर हम कॉलम बड़ा करते थे, नाम बड़ा बड़ा हुआ कॉलम बड़ा करते थे, तो फिर अंडरलाइन के लिए मुश्किल हो जाता था। अगर हम यहाँ से ए अंडरलाइन लगाते थे तो पूरा नेम भी इसके अंदर में आता था, मतलब नेम के बाद से अंडरलाइन स्टार्ट हो। तो उस केस में मैंने क्या किया था, इसको सिलेक्ट किया था फॉर्मेट, इस पे कस्टम फॉर्मेट पे गया था। कस्टम फॉर्मेट के ऊपर हमारे पास एक @ का ऑप्शन होता है कि @ और स्टार, दो चीज डाल दो, उसको जो नंबर प्रिंट करना चाहते हो, जो चीज जो करेक्टर प्रिंट करना चाहते हो वो डाल दो। मैं बोला कि अंडरस्कोर प्रिंट करना चाहता हूँ, ओके कर दिया। मैं बड़ा करूंगा तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा अपने आप छोटा हो जाएगा।
तो इसी में तो खास यूज नहीं किया था, एक जगह और यूज किया था। मैंने एक अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए चेक का फॉर्मेट बनाया था, और लोग क्या करते थे, टैली से चेक प्रिंट करते थे, और काफी टाइम लगता था उनको टैली से चेक प्रिंट होने में, क्योंकि अगर 100 चेक प्रिंट करने हैं तो उसको 6 बार उस अकाउंट को खोलना पड़ेगा और उस प्रिंट कमांड देने पड़ेंगे। उतना बार अगर नाम एंट्री भी है, फिर भी नाम एंट्री करने के बाद भी 6 बार प्रिंट कमांड, 100 बार प्रिंट कमांड देना ही पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर आपके पास डिटैच चेक कर लो एक्सेल में, ठीक है, सैलरी का चेक निकालना होता था, तो मान कि 1,000 चेक निकालने होते थे, 500 चेक निकालने होते थे, तो एक एक करके चेक प्रिंट कर रहा है बंदा, नाइट लगा है, पूरा नाइट चेक प्रिंट कर रहा है, हाथ से टाइप तो नहीं कर सकता है ना वो। तो उस केस में हमने क्या किया कि मैक्रो को ऑटोमेट किया, एक फॉर्म बनाया, एक फॉर्म टाइप के बनाया, चेक फॉर्म जैसा चेक होता है ना, चेकबुक होता है ना, सेम ऐसा ही फॉर्मेट तैयार किया, और 2-3 चेक पे प्रिंट करके देख लिया कि भाई सब जगह पे सही डेट अपने डेट की जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम आपके टाइम की जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा हमने एक मैच कर लिया पूरा अच्छे तरीके से। फिर चेक फाड़ फाड़ के और इसमें हम ऐसे रख दिए प्रिंटर में, प्रिंटर एक एक करके खींच रहा था वो, जो एनवलप प्रिंटर होता है ना, हाँ उसके जरिए से। तो अगर उस चेक खराब भी होते हैं तो खराब नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी दिक्कत नहीं है, प्रिंटेड चेक के लिए बैंक एक्सेप्ट कर लेता था। गलती हुआ ना कि मान लो कि बॉक्स में अमाउंट ना आके थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, थोड़ा सा नीचे चढ़ गया है, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेता है उसके लिए, क्योंकि बैंक में डीडी बनाता तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। हालांकि फिर भी हम अपने मतलब से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कोई हवा आ गया या फिर किसी तरह से प्रिंटर सही ढंग से नहीं खींचा। हाँ हाँ। तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब मैं अमाउंट लिखूं तो अमाउंट के बाद जो स्पेस बचता था उसमें ए लग के आ जाए, स्टार लग के आ जाए, ठीक है ना। ए उनका एक फाइट था, एक तो ए चाहिए था स्लैश, और ए चाहिए था इस तरह का कि अमाउंट के बाद इस तरह का लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है लास्ट में। बट डेटा में तो होता नहीं था, तो हम लोग कॉन्करेंट लगाते थे, और फिर कॉन्करेंट में फिर दिक्कत और भी दिक्कत होती थी, जैसे कि हमने फॉर्मूला लगा रखा था यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड का, हमने मैक्रो से फॉर्मूला बना रखा था जो अमाउंट को वर्ड में कन्वर्ट करता है, चेक पे वर्ड भी तो होता है, तो अगर मैं इसमें स्लैश लगा देता हूँ तो फिर यहाँ पे अमाउंट में वर्ड नहीं आता था, है? तो उस केस में हमने क्या किया कि नंबर में गए, इसमें नंबर फॉर्मेट में गए, ओ, एक मिनट रुको, 2013 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2013 में। तो हम क्या किए, सबसे पहले तो यही कर दिया कि मैं यहाँ पे कस्टम पे गया और एक हैश लगाया, एक हैश, और फिर यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में सिंगल कोट और डैश लगा दिया, आ गया। इसमें डिजिट मेंटेन करने की झंझट नहीं, एक हैश पे लगा दो तो मेंटेन करने की झंझट नहीं होता है। ओके कर, आ गया, आगे अपना काम कर लेगा। अब इसमें बात आती है कि बाकी ब्लैंक जगह से कॉलम मेरा इतना बड़ा है तो ए साइड में है, और इसके बाद जितने भी जगह पे है वो सारे के सारे सिंगल कोट में जाए। तो उसके लिए इसके लिए सबसे पहले इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि टेक्स्ट में होगा तभी एप्लीकेबल होगा ये एट द वाला मेथड। अब जैसे टेक्स्ट में होगा तो फिर यहाँ पे बात तो ही आ गई कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा। तो अगर हम नंबर को, सिर्फ नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ना, तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया, ठीक है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे एट द रेट लगाया, स्टार लगाया, ठीक है ना, फिर एक और हैश लगा के, हाँ हाँ वो हटा दिया मैंने। अच्छा एक ही नंबर टाइप कर सकते हैं इसमें, सॉरी यहाँ पे स्टार लगा, 2 स्टार लगा दिया मैंने इसमें,
स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, अगर छोटा करूंगा तो छोटा रहेगा, बड़ा करूंगा बड़ा रहेगा, तो जितना बचेगा अमाउंट उसके हिसाब से अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ना, तो हमने इस तरह से किया था। अब बोलोगे सर बाकी बाकी कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर अमाउंट एंड वर्ड कैसे करेंगे, तो अमाउंट एंड वर्ड करने के लिए तो हमने वीवी फॉर्म बनाया था, लेकिन उसमें नंबर चाहिए था, बट ये तो टेक्स्ट है। तो उसके लिए क्या किया था ना कि बस इसमें मैंने किसी भी नंबर जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, नंबर है लेकिन उसके साथ कोई टेक्स्ट का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हमने, उस पर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह, वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। हाँ। अगर हम प्लस इसमें कर दिया प्लस 0, आपका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आ गया है। ठीक है ना, यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमने वहां पे फॉलो की थी। दूसरा आता है डेट का। डेट, अब डेट जैसे आप लिखते हो अपने हिसाब से लिख दिया। अब इसको एक तो जो सिस्टम में जो फॉर्मेट डले हुए हैं यहाँ पे डेट के अंदर, इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो आप, या फिर आपको खुद की फॉर्मेट बनानी है। ठीक है ना, तो उसके लिए कस्टम में आइए बना सकते हो। कस्टम में फॉर्मेट किस तरह से बनाओगे, डी फॉर डेट होता है, एन फॉर मंथ होता है, वाई फॉर ईयर होता है। अब इसको अगर मैं डी को एक बार दबाया तो 1 2 3 फॉर्मेट में आएगा, अगर डी 2 बार टाइप किया तो 0 1 2, 3 बार किया तो संडे सैटरडे, 4 बार टाइप किया तो फुल नेम आ जाएगा। इस तरह से मंथ सेम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वें बार में सिर्फ फर्स्ट लेटर आएगा, जैन का फर्स्ट जे आया। ठीक है ना, और सेम आपका वाई में। अब इसको आप किसी भी सीक्वेंस में कितना बार भी रिपीट करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका एक यूज पड़ता है कि जब अटेंडेंस फॉर्मेट बनाओगे ना, तो अटेंडेंस फॉर्मेट में आपको संडे मंडे लिखने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं ना, तो आप कैसे वो एक बार लिख के फिर ड्रैग करते हो, उससे अच्छा है कि अब इससे लिंक कर दो। हम जानते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग जो चीजें होती है, एक तो मैं इसको लिंक अप करके इस पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 बार डी डी 1 2 3, लेकिन एक्चुअल डेट है दिख रहा है वेडनेसडे, फिर इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो पाएगा आगे क्योंकि डेट है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कॉमा डी 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 3 बार डी डी। अब ये जो आया वेडनेसडे ही आया है, इसकी एक्चुअल वैल्यू भी वेडनेसडे है, डेट नहीं है। और इस पे आगे कंडीशन फॉर्मेटिंग और बाकी की चीजें भी कंडीशन फॉर्मेट वगैरह लगाना है लगा सकते हो, डे हो जाएंगे और लिंकअप हो जाएगा पूरा। हाँ, ठीक है। सेम उसी तरह पास टाइम का फॉर्मेट होता है। टाइम के फॉर्मेट के लिए क्या कर सकते हो आप कि जैसे ये डाला तो टाइम के लिए होता है HH MM SS, उसको भी किसी सीक्वेंस में आप डाल सकते हो। ठीक है, AM PM लगाना है तो यहां पे AM/PM डाल दो। पहले लगाना चाहते हो तो पहले डाल दो, पहले AM PM आएगा देन आपका डेट आएगा, तो इससे टाइम आएगा। यहाँ पे AM PM का सिर्फ A और /P करोगे तो A और P आएगा शॉर्ट में। अब क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग को कन्वर्ट करना होता है। मान लीजिए किसी ने 8 घंटे काम किया है और इसको मिनट के हिसाब से, क्योंकि ऑफिसों में क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मिनट में रखते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यहां पे हम लिखते हैं, ये कर सकते हैं। इसी के ऊपर इसी को कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करो कि बड़ी ब्रैकेट में M को लिख दो, देन ओके। बड़ी ब्रैकेट के M को लिख दोगे आ जाएगा यहीं पे आपको। अगर आप लेकिन इस पे क्या है कि एक्चुअल वैल्यू 8 घंटे ही है, एक्चुअल वैल्यू आपका चेंज नहीं हुआ, जो एक्चुअल वैल्यू थी वही है। अरे 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया उसने, 8 घंटे मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है ना, 480 मिनट। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि एक्चुअल जो है उसका वही है जो ये है, ठीक है ना। आप चाहते नहीं एक्चुअल आपका जो मिनट्स है वो मिनट्स है, तो उसके लिए वही टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। सिंगल कोड, इसमें बड़ी बड़ी ब्रैकेट के अंदर में एच क्लोज एंड बड़ी ब्रैकेट क्लोज। आवर्स किए तो इसलिए आया, मिनट के लिए एम दबा दो तो 480 आ जाएगा, सेकेंड के लिए एस कर दो, ठीक है। इससे आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो आप। आउट इज नॉट। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में बहुत सा है, जितना बताऊं उतना कम है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बात आती है कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर आगे और कुछ सीखना हो तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो भी टॉपिक मैं बताता हूं ना उसको गूगल पर सर्च किया करो। गूगल पे जो सर्च करोगे ना, बहुत सारे टॉपिक आ गए, बहुत सारे टॉपिक है, एक एक करके आप चेक करो। जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करो, क्यों नहीं आता है। ये देखिए, एक मिनट माफ कीजिएगा, ये दूसरा खुल गया, ये नीचे वाला ऊपर वाला करना था हमें। ये पूरा है, इसमें पूरी कस्टमर फॉर्मेटिंग की डिटेल है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बाकी मोस्टली चीजें तो मैं बता चुका हूं आपको। एक तो ये सारे सैम्बल्स जो है बिना इन्वर्टर कॉमा के आप यूज कर सकते हो। हाँ, तो आपको अगर इस तरह का सैम्बल डिस्प्ले करना है तो इसको इन्वर्टर कॉमा में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट का मेथड बताया मैंने आपको। उसके बाद आपको जीरो हैश और क्वेश्चन मार्क भी होता है, तो क्वेश्चन मार्क फ्रैक्शंस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, कॉमा सेपरेटर पता क्या होता है, कॉमा सेपरेट करता है। तो जैसे आपको 1000 सेपरेटर लगाना है आपको, तो 0, 3 बार 0, 3 बार हैश डाल दो, 1000 सेपरेटर लग जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ हैश एंड कॉमा कर दिया तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट इन 1000, मतलब कि 12,000 लिखोगे डिस्प्ले करेगा 12, ठीक है ना। अमाउंट इन 1000 में होता है ना उस तरह से। दूसरा होता है कि अमाउंट इन करोड़, आपने 0.0 और 2 बार हैश डाल दिया तो होता है अमाउंट इन करोड़। हमने यहाँ पे 12 करोड़ 20 लाख लिख रखा है, 12.2 आएगा। ऐसे कलर कलर यूज कर सकते हो, ये डालोगे तो कलर लेस देन इक्वल टू 100, पहली कंडीशन। ये रेड और ब्लू दो भी आ सकते हो ना। नहीं, ये ऊपर दिया हुआ ऐसा कलर डाल सकते हो। सिर्फ इसने बनाया लेस देन अगर 100 हो तो रेड आ जाएगा, और ग्रेटर देन 100 हो ब्लू आ जाएगा, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो आप। कोई डाउट इसमें। तो इस तरह की चीजें आप एक बार इसको स्टडी कर लेना अच्छी तरीके से। तो जो भी चीजें मैं बताता हूं उसको गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करने के बाद उसका यूज किया करो, अच्छी तरीके से आपका समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम।